तरह की शिकायतें आती हैं कि उनको जो निर्धारित मात्रा है उससे कम अनाज या तेल मिल रहा है, उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने का कई स्तर है। ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया जो निगरानी समिति होती है, उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से भी इसको नियंत्रित किया जाता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसके सदस्य होते हैं। विधान परिषद का मेंबर बने। मुहिम में एक दूसरा सवाल, जी हाँ, रंग लाई मुहिम रंग लाती है, देर जरूर हो सकती है लेकिन मुहिम रंग लाती है और मुहिम रंग लाई है। दबंग एमएलसी पहुंच गए हैं जेल की सलाखों के पीछे। कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 जुलाई को कटिहार में धीरज की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। धीरज हत्याकांड में अशोक अग्रवाल आरोपी हैं। 6 दिन बाद आरोपी विधायक की गिरफ्तारी हो सकी है। बीजेपी एमएलसी की गिरफ्तारी में देरी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठाए। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने अशोक अग्रवाल को निलंबित कर दिया है पार्टी की सदस्यता से। फिलहाल अशोक अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है और 4 अगस्त को धीरज हत्याकांड के मुकदमे में पहली सुनवाई होगी। ये इस वक्त की खबर है। तो हम बराबर ये कहते रहे हैं कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाई जानी चाहिए और सब मिलकर जब आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ में ताकत होती है, उसकी गूंज दूर तक पहुंचती है और उससे सुनना मजबूरी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। ये मामला लगातार हम उठा रहे थे मुहिम में और ये सवाल उठा रहे थे कि जिस व्यक्ति पर आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, मृतक का भाई आरोप लगा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी वही है, सीधे तौर पे वो कह रहा है, आखिर वो बाहर क्यों है, कानून के शिकंजे से बाहर क्यों है, क्यों उसे खुला छोड़ दिया गया है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उस पे तमाम संशय के बादल गहराए हुए हैं, उससे क्यों सवाल नहीं किए जा रहे हैं। ये मुहिम में हम सवाल उठा रहे थे और आखिरकार ये आवाज मजबूत हुई है, आप सबकी आवाज के साथ जुड़ी है और ये आवाज मजबूत हुई है। एमएलसी साहब जेल पहुंच गए हैं। हत्या का मुकदमा नीरज महतो द्वारा किया गया था, उसी कांड में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो पुलिस ने जांच पूरी हो गई है? अभी कुछ बिंदु पे अभी भी चल रहा है, लेकिन कन्विंस होने लायक आधार मिला पुलिस को। सर आगे क्या तैयारी, रिमांड पर लेने के लिए पुलिस की तैयारी है? रिमांड की अभी हम लोग को आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर रिमांड पर ले लेंगे। अब से 6 दिन पहले हुई थी घटना और अशोक अग्रवाल पर कार्रवाई 6 दिन के बाद हो रही है कि 6 दिन तक सरकार कहां थी, नीतीश कुमार जी कहां थे, सुशील कुमार मोदी जी कहां थे, इनके प्रशासन के डीजी कहां थे, ये क्या सो रहे थे, इनके पार्टी के पदाधिकारी अध्यक्ष कहां थे जिन्होंने आज कार्रवाई की है। इतना रसूख वाला है ये आदमी, इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, इस पर कोई हाथ नहीं लगाने की हिम्मत कर सकता है। सैया भय कोतवाल तो डर का है का, जब सुशील कुमार मोदी का बिजनेस पार्टनर है, संबंधी है, भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर है, तो कैसे इस पर कोई हाथ लगा सकता है भाई। हुआ टीवी से काफी जोर शोर से उठाया और विपक्ष के तरफ से भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई गई। तो मैं समझता हूं उसी के दबाव का परिणाम है कि मजबूरी में उसे कई दिनों के बाद गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि फॉरबिसगंज फायरिंग का क्या हुआ। फॉरबिसगंज पुलिस फायरिंग जिसमें 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए थे, इनकी ही जमीन पर वो घटना हुई थी और कहीं न कहीं इनके द्वारा किए गए चहरदीवारी के चलते विवाद बढ़ा था। 1.5 साल से ऊपर हो गया, अब 2 साल होने को है, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कई ऐसे मामले हैं जहां सुशील कुमार मोदी के साथ नजदीकियों के चलते बिहार का पुलिस प्रशासन इस व्यक्ति को छू नहीं रहा है। तो इस मसले पर विपक्ष के जो तेवर है उससे साफ है कि मामला रफा दफा नहीं हो सकता। यहीं पे वो इस मसले को आगे लेकर जाएंगे। सीधे सीधे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 6 दिनों तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, ये प्रश्न लगातार उठाया जाएगा। तो रविवार की रात, देर रात करीब 11:30 बजे कटिहार की नई एसपी किम
के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता वहां पहुंचा और उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, हाजत में रखा गया टाउन थाना में और उसके बाद फिर आज सुबह कोर्ट में इनकी पेशी हुई, जहां से इन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 4 अगस्त को मामले की पहली सुनवाई होगी। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी और जिन लोगों के साथ गुनाह हुआ है उन्हें इंसाफ मिल पाएगा, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। जाहिर तौर पे यही उम्मीद हम इस वक्त कर सकते हैं। मुहिम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्रिमिनल को विधान परिषद का मेंबर बनाया,